हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल अभिषेक यूपी क्लासेस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है, धारा का मान निकालना है और क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। बात क्लियर है? चलिए, अगर आपसे कोई पूछ लेता है ये जो प्रतिरोध दिया गया है, ये जो प्रतिरोध दिया गया है इसको किससे डिनोट करते हैं, तो आप लोग बताएंगे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, जिसका सिंबल कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है। बात क्लियर है? चलिए, अगर हमने कहा कि ये जो धारा है, धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आप लोग बताएंगे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। चलिए, अगर कोई आपसे पूछ लेता है विभवांतर, विभवांतर 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 को किससे डिनोट किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक तार को हम लोग लेकर चलते हैं, इस टाइप से कुछ लेकर चलते हैं। मान लीजिए इस टाइप से एक तार गया है। बात क्लियर है? इस टाइप से एक तार गया है। इस तार में हम लोग यहां पर 4 ओम का प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। जब ओम दिया रहेगा तो आप लोग क्या इसको समझेंगे? प्रतिरोध समझेंगे, क्योंकि आपको अभी अभी हमने बताया प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। जब भी कहीं पर ओम दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। यहां पर हम लोग मान लेते हैं 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, और यहां पर हम लोग मान लेते हैं 3 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। अब देखिए, इसी चीज को यानी कि इसी तार को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं, परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। तो ये क्या है? श्रेणी क्रम है। ये क्या है? श्रेणी क्रम है, क्योंकि एक ही तार पर क्या लगाया गया है? 4 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम बराबर फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम यानी कि आर बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 एन, यानी कि जितने भी प्रतिरोध दिए रहेंगे उतना हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उतना हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे यहां पर देखिए R1 यानी कि R1 बराबर क्या है? 4 ओम प्लस R2 बराबर क्या है? 2 ओम यानी 2 ओम प्लस R3 बराबर क्या है? 3 ओम। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा? तो आप लोग कह सकते हैं 4 2 6 6 3 9, यानी कि 9 ओम का प्रतिरोध निकल कर आएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये क्या दिया गया है? श्रेणी क्रम में दिया गया है। बात क्लियर है? अगर हम लोग यहीं पर क्या कर देते हैं, यहीं पर अगर हम लोग क्या कर देते हैं, यहीं पर हम लोग इसी तार को 2 भागों में बांट देते हैं। अगर हम लोग इसी तार को 2 भागों में या 3 भागों में या 4 भागों में या 5 भागों में, यानी कि इसी तार को हम लोग ढेर सारे भागों में बांट देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये जो परिपथ है यानी कि ये जो तार है 2 भागों में यहां से बट गया, तो यहां पर हमने कहा कि यहां पर 4 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। तो इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 एन। ये हमारा क्या है? समांतर क्रम बराबर फार्मूला है। अगर हमें समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना हो तो फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 एन तक। यानी कि
अगर हमें समांतर क्रम में यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, इसको हम लोग मान लेंगे R1, इसको हम लोग मान लेंगे R2। तो हम लोग फार्मूला पर रख देंगे 1/R बराबर 1/, यहाँ पर R1 बराबर क्या है 4 ओम है तो 4 रखेंगे, प्लस R2 बराबर क्या है 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 रखेंगे। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है आप लोग जानते हैं 8 होता है। 4 दूना 8 प्लस 2 चौक 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 6/8 आ जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, क्या आएगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा R का मान क्या आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यानी कि यहां से R का मान क्या निकल कर आएगा 4/3 निकल कर आएगा। ये सभी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें कैसे इस क्वेश्चन को करना है यहां से सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चित्र को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैटरी लगाई गई है 6 वोल्टेज की, और यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु बी है। ए और सी के बीच में ये जो प्रतिरोध लगाया गया है क्या है समांतर क्रम में है। सी और बी के बीच में जो प्रतिरोध है 4 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, बात क्लियर है। चलिए जैसे यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में क्या है समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाया गया है, तो समांतर क्रम बराबर फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम बराबर फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ... n। ये हमारा क्या है समांतर क्रम बराबर फार्मूला है। अगर हमें प्रतिरोध निकालना है समांतर क्रम में तो फार्मूला क्या लगाया जाएगा, ए वाला फार्मूला लगाया जाएगा। जैसे देखिए 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1। R1 का मान क्या है, R1 का मान है क्या है 4 है, प्लस R2 का मान क्या है 4 है, R2 का मान भी क्या है 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 × 9 = 4 प्लस 4 × 9 = 4, यहाँ पर 1/R है। 1/R बराबर क्या आ जाएगा, 1/R बराबर क्या आ जाएगा 2/4 आ जाएगा। 2 × 9 = 2, 2 दूना 4, तो R का मान क्या निकल कर आएगा 2 ओम निकल कर आएगा। क्या आएगा 2 ओम निकल कर आएगा। बात क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तब आप लोगों को मैथ आता ही नहीं है। और क्या R का मान क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब यहां से यानी कि A और C के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। यहां से हमने निकाला, क्या निकल कर आया 2 ओम प्रतिरोध निकल कर आया। तो आप कह सकते हैं A और C के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। अब बताइए A और B के बीच में, A और B के बीच में ये क्या बन गया, श्रेणी क्रम बन गया। क्या बन गया, श्रेणी क्रम बन गया। तो आप कह सकते हैं श्रेणी क्रम, या फिर इसको कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 ओम है, 2 ओम प्लस यहाँ पर क्या है 4 ओम है, 4 ओम है, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 ओम। यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा 6 ओम निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा 6 ओम निकल कर आएगा। यानी कि हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। क्या निकल कर आया है 6 ओम निकल कर आया है इसका आंसर। बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा निकालेंगे, यानी कि धारा का मान अब हम लोग निकालेंगे। यानी कि इस परिपथ में, इस तार में कितने एम्पियर की धारा बह रही है उसको निकालेंगे। देखिए धारा बराबर फार्मूला क्या होता है, इसको मिटा दें हम। यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा, आप लोग कहेंगे 6 ओम निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा 6 ओम निकल कर आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे। यानी कि इस परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है उसका मान निकालेंगे। यानी कि धारा बराबर क्या होता है,
धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, V बटे R होता है। V क्या है आप सभी लोग जानते हैं, वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है, यानी कि विभवांतर। ये जो बैटरी लगाई गई है वो क्या है, वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर है। और R क्या है, R सभी लोग जानते हैं प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। बात क्लियर है। तो V का मान क्या दिया गया है, 6 वोल्टेज बटे R का मान क्या दिया गया है, R का मान अभी अभी आप लोगों ने निकाला, क्या आया है, 6 आया है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि I का मान क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं इस परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दूसरा भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें विभवांतर निकालना है। अब हमें क्या करना है, विभवांतर निकालना है। विभवांतर बराबर यानी कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। क्या होता है, IR होता है। यानी कि विभवांतर बराबर फार्मूला क्या होता है, IR होता है। I का मान क्या निकल कर आया है, आप सभी लोग जानते हैं 1 एम्पियर निकल कर आया है। और R का मान, अब यहां पर देखिए R का मान यहां पर कहा गया है A और C के बीच, A और C के बीच, A और C के बीच R यानी कि प्रतिरोध कितना है, आप लोग जानते हैं 2 ओम का प्रतिरोध है। कहा गया है A और C बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालिए। A और C के बीच प्रतिरोध क्या दिया गया है, आप कहेंगे 2 दिया गया है। तो 2 का गुणा हम लोग कर देंगे, 2 करने में 2। तो आप कह सकते हैं V का मान क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। चलिए हमने क्या निकाला, विभवांतर भी निकाल लिया। हमने क्या निकाला, विभवांतर भी निकाला। बात क्लियर है। तो आप कह सकते हैं विभवांतर A और C बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, 2 वोल्ट का विभवांतर होगा। अगर हमने कहा कि इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है, तो आप कहेंगे 1 एम्पियर। अगर हमने कहा कि A और B यानी कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 6 ओम का प्रतिरोध होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग कमेंट भी करेंगे और बेहतरीन तरीके से लाइक भी करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।